सीवीटी पीजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स तो ओपन हो चुके हैं, लेकिन एक डाउट जो है कैंडिडेट्स के मन में निरंतर आ रहा है कि सर हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट कोड का चुनाव करना होगा, क्योंकि आपके सीवीटी पीजी 2026 में जो है 157 सब्जेक्ट्स का जो है एग्जामिनेशन हो रहा है। और पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंस या फिर एग्रीकल्चर के अलाइड कोर्सेज से जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू किया है, तो उन सभी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कोड के लिए वो एलिजिबल है, और किस कोर्स में अगर आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो कौन सी कोर्स की कोड की चुनाव करनी होगी, अगर आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका कौन सा कोर्स आपको चूज करना होगा, या फिर जो है अगर आप जनरल एमबीए के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो है क्या चॉइसेस होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कोड का जो है आपको चुनाव करनी होगी, इस पर लेकर जो है निरंतर कैंडिडेट्स के डाउट एंड क्वेरीज आ रहे थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टिकुलरली एमएससी एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और जनरल एमबीए के लिए या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज के लिए और सॉइल साइंस जैसे कोर्सेज के लिए आपको कौन सी सब्जेक्ट कोड का चुनाव करना होगा, क्योंकि इन सभी कोर्सेज के लिए आप एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एमबीए के लिए एलिजिबल हैं यदि आप एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज से अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू किया है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से अपने मन चाहे कोर्स को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए सही टेस्ट पेपर का चुनाव करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने सही टेस्ट पेपर का चुनाव नहीं किया तो आप पार्टिकुलरली जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच नहीं पाएंगे और उस यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने से जो है आप वंचित रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके जो है कोर्स वाइज आपको मैं सब्जेक्ट कोड के बारे में बताऊंगा और उसकी इंटायर सिलेबस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिलेबस वाले सेक्शन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर साइंस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, पार्टिकुलरली यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो है SCQP01 ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट कोड है, जिसको आप सेलेक्ट करके जो इसकी इंटायर सिलेबस जो है आपके देखोगे तो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। और इसमें जो है ओवरऑल एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और साथ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन आपको पढ़ने होंगे। तो वहीं पर अगर आप पार्टिकुलरली एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपके टोटल 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय रहेगा और इसमें आपके लिए SCQP02 जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपकी बेसिकली फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल लैंड यूज, लैंड लेआउट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड, फॉरेस्ट, इन सब से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए पार्टिकुलरली रहने वाला है। तो वहीं पर अगर आप यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री के अलावा अगर आप चाहते हैं तीसरा कोर्स जनरल एमबीए के लिए करना, जो कि आप बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से या फिर किसी भी कैंपस से अगर आप जनरल एमबीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है COQP12 यानी कि 12 जो है आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट कोड लेना होगा। और इसके लिए अलग से सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साथ में हिंदी आपको पठन बोध, उसके बाद जो आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन आपकी जो है सिलेबस में रहेगी। तो इसके अलावा अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको COQP01 सब्जेक्ट कोड का चुनाव करना होगा, जिसके लिए आपके टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको एग्रोनॉमी, वीड्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और साथ में जो है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज यानी कि पैथोलॉजी, प्लांट प्रोपेगेशन, रूरल लीडरशिप, रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स को जो है आपको डिस्कस करनी होगी। तो यहाँ पर हमने आपके लिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के कैंडिडेट्स के लिए जो है डिफरेंट सब्जेक्ट कोड और कोर्सेज की बातें करें। यहीं पे अगर कोई कैंडिडेट सॉइल साइंस से पार्टिकुलरली करना चाहता है तो आपके लिए जो है SCQP26 सॉइल साइंस एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए आप जो है इस कोड का चुनाव करोगे। तो वहीं पर अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है SCQP25 आप जो है पार्टिकुलर कोर्स का चुनाव करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की जो है सेपरेट सिलेबस दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पढ़ोगे। तो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट जो है बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हो, या एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, या एग्रो फॉरेस्ट्री या सॉइल साइंस एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन पढ़ना चाहते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट आप परस्यू करना चाहते हैं, मैक्सिमम जो है आप सीवीटी पीजी 2026 में 4 अलग अलग सब्जेक्ट कोड तक जो है चूज कर सकते हैं और जिस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप
इनमें से जो भी टेस्ट पेपर चूज करोगे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय उन पार्टिकुलर टेस्ट पेपर का जो कोड है ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी फॉर्म फिलअप करनी है। बाकी अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा जो है अगर आप यहाँ पर सिंपली पैथोलॉजी या फिर आप सॉइल साइंस या फिर जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन या किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी एग्रीकल्चर या मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए इन एबीएम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा ने क्रैश कोर्स बैच लॉन्च कर दिया, जहां पे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो है आपका यहाँ पे क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको मिलता है लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी प्लानर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप अपने 60 लेक्चर्स के सब टॉपिक्स और टॉपिक्स को जो है रिवाइज कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस में इस बैच में जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।